बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी 800 साल कबल ईरान और अफ़गानिस्तान से होते हुए सिंध के हिंदुस्तान में दाखिल हुए। ख्वाजा साहब अपने कुछ मुरीदों को लेकर हिंदुस्तान के शहर अजमेर की सरजमीन पर कदम रखते हैं। क़यामत की गर्मी थी। भूख से बचने के लिए वो एक सायेदार दरख्त के नीचे बैठ जाते। अभी वो आराम फरमा ही रहे थे कि उसी वक्त राजा के सिपाही आते हैं। उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। ख्वाजा साहब सिपाहियों से फरमाते हैं, भाई हम मुसाफिर हैं, सफ़र पर निकले हैं, साया देकर बैठ गए हैं। सिपाही कहते हैं, आप जाएं यहाँ से, आप लोगों को मालूम नहीं है कि राजा के यहाँ ऊँट बैठते हैं, आप जाएं यहाँ से। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, भाई इतना बड़ा जंगल है, राजा साहब के ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। सिपाही कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग यहाँ से चले जाएं, राजा के ऊँट यहाँ बैठेंगे तो यहाँ बैठेंगे। सुना आपने? ख्वाजा साहब कहते हैं कि ठीक है भाई, अब यहाँ राजा के ऊँट ही बैठेंगे। सिपाहियों की बातें सुनकर ख्वाजा साहब अपने साथियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी जगह पर रात गुजारते हैं। जब सुबह होती है तो सिपाही देखते हैं कि सारे ऊँट ज़मीन से चिपक गए हैं, वो उठ नहीं पा रहे। सिपाही हैरत ज़दा होकर ख्वाजा के पास जाते हैं और राजा से सारा वाक़या बयान करते हैं। महाराज, हमारे ऊँट ज़मीन से चिपक गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो लगता है जिन फ़कीरों को हमने वहाँ से उठाया था, ये सब उन्हीं की करामात है। शायद हम ठीक कह रहे हो, वो सच्चे फ़कीर थे। जाओ ढूंढो उन्हें और इनसे माफ़ी मांगो। राजा के सिपाही इन्हें तलाश करते हैं। एक जगह पर ख्वाजा साहब आराम फरमाते हुए सिपाहियों को नज़र आते हैं तो सिपाही इनके पास पहुँचते हैं और इनसे माफ़ी मांगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। तब ख्वाजा साहब इन पर रहम आ जाता है और उन्होंने ज़मीन को हुक्म दिया, ए ज़मीन, मैं तुझसे हुक्म देता हूँ, तुम सबको आज़ाद कर दे। इनके हुक्म की तामील होती है और वो सब ऊँट आज़ाद हो जाते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।